कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला हमेशा से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी समर में कूदने को बेताब दिखाई देती है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य की जनता से आप पर भरोसा जताने की अपील कर दी है। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता को 10 गारंटी देने का वादा किया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में जनता को 5 गारंटियां दी थी, जिसके दम पर पार्टी सत्ता में पहुंच सकी। लगता है कि अब केजरीवाल कांग्रेस शासित राज्य में ही कांग्रेस के दांव से बाजी जीतना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस के 5 गारंटी के जवाब में 10 गारंटी जनता के बीच रखी है। आपको ये भी बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर 68 सीटें जीती थी, बीजेपी को महज 15 सीटें मिली थी। अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर जीत पाई थी। जोगी की पार्टी का बीएसपी और सीपीआई के साथ गठबंधन भी था। उस वक्त आम आदमी पार्टी मैदान में नहीं थी। अब राज्य में चुनाव तारीखों का ऐलान होने में कुछ महीने ही बाकी है। यही वजह है कि सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। शनिवार को केजरीवाल रायपुर में आम आदमी के टाउन हॉल कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। पिछले 5 महीनों में केजरीवाल की ये छत्तीसगढ़ की तीसरी यात्रा है। रायपुर पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा जो ये कहे कि आपके स्कूल, अस्पताल बनवा देंगे। उन्होंने बीजेपी को निशाना साधते हुए कहा कि जब से हमने गारंटी देना शुरू किया है, बाकी पार्टी वाले भी गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की गारंटी और बाकी पार्टियों की गारंटी अलग अलग है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि केजरीवाल की पक्की गारंटी है, दूसरे नेताओं की तरह गारंटी नहीं है। दिल्ली से सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी को एक मौका दे दीजिए, बाकी सारी पार्टियों को आप भूल जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता को कौन सी 10 गारंटी देने की बात कही है। इसमें सबसे पहले केजरीवाल ने कहा कि अगर आप राज्य में आपकी सरकार बनाते हैं तो 24 घंटे बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। इसके अलावा नवंबर तक के लिए पुराना बकाया बिजली बिल भी माफ कर देंगे। दूसरी गारंटी शिक्षा। केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। 10 क्लास में एक टीचर है, टीचर्स से टीचिंग के अलावा सारे काम करवाए जाते हैं। हम सरकारी स्कूल शानदार बनवाएंगे, प्राइवेट स्कूलों की लूट और गुंडागर्दी बंद करवाएंगे, कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाएगा। तीसरी गारंटी स्वास्थ्य की। सरकारी अस्पतालों में ना टेस्ट हैं, ना दवाइयां मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में हर गांव में और गली में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। सरकारी अस्पताल शानदार बनाएंगे और इलाज मुफ्त में होगा। रोजगार की गारंटी भी थी। रोजगार को लेकर केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में 12 लाख प्राइवेट नौकरी दी है, 2 लाख सरकारी नौकरी दी है और इसी तरह हम छत्तीसगढ़ में हर बेरोजगार को रोजगार देंगे। हर बेरोजगार को 3000 रुपए हर महीने भत्ता भी दिया जाएगा। महिलाओं को भत्ता देने का भी आश्वासन दिया गया है। महिलाओं को लेकर केजरीवाल ने गारंटी दी है कि 18 साल से ज्यादा उम्र की महिला को प्रति महीने 1000 रुपए बैंक अकाउंट में दे दिए जाएंगे। तीर्थ यात्रा की गारंटी। आप प्रमुख ने गारंटी दी कि छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, जेब से 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। भ्रष्टाचार मुक्ति। केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा आएगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तर में काम करवाने नहीं जाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र तो घर बैठे ही बन जाएंगे। इसके अलावा ड्यूटी पर काम करने वाले जवान, छत्तीसगढ़ के जवानों को शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और छत्तीसगढ़ में किसानों और आदिवासियों को एक गारंटी दी जाएगी, जिसकी घोषणा वो अगली सभा में करेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के लिए कुछ हॉल की अनुमति मांगी थी, जिसे सरकार ने कैंसिल कर दिया। इस बार आप लोग सरकार को ही कैंसिल कर देना। यहाँ केजरीवाल का निशाना राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर था। जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी केंद्र में विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया का हिस्सा बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आप नेता केजरीवाल कांग्रेस शासित राज्य में सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। उस राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। केजरीवाल और कांग्रेस की ये रणनीति क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन।